नमस्कार दोस्तों, मैं कान्हा शर्मा आप सभी को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस मौके पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी याद आ रही है दोस्तों। एक आप बीती सुनाने वाला हूँ मैं आपको। ये बात उन दिनों की है जब मेरा नया चयन लेक्चरर के रूप में हुआ और मेरी पोस्टिंग बिगोद भीलवाड़ा में हुई दोस्तों। उस विद्यालय में पहुंचने के बाद सबसे बड़ी समस्या मुझे जो हुई वो ये थी कि वहां प्रेयर जो है वो बहुत ही खराब स्थिति में थी। बहुत सारे बच्चे प्रेयर बोलते नहीं थे, जो बोलते थे वो भी बहुत अच्छा प्रेयर नहीं बोलते थे। मैं कुछ सोच ही रहा था उस बारे में, मैं समझना चाह रहा था विद्यालय को, मैं समझना चाह रहा था स्थितियों को। और उसी दौरान मांडलगढ़ की विधायिका कीर्ति कुमारी जी का निधन स्वाइन फ्लू की वजह से हो गया था और ये एक बहुत बड़ा ब्लो था। इसीलिए सरकार ने आदेश जारी किए कि मॉर्निंग असेंबली रद्द कर दी जाए। और दोस्तों, मॉर्निंग असेंबली रद्द कर दी गई। प्रिंसिपल के आदेशानुसार हमने अपनी अपनी कक्षाओं में मॉर्निंग असेंबली करवाने का निश्चय किया। मेरी कक्षा 9 थी और मेरी कक्षा में अलग अलग धर्मों के बच्चे और खास करके बहुत सारी मेजॉरिटी में हिंदू बच्चे और बहुत सारी ही बराबर की मेजॉरिटी में मुस्लिम बच्चे भी थे। और मैंने बच्चों को लाइन में बिठाया। फिर मैंने कमांड दी कि प्रेयर पोजीशन, तो आधे से ज्यादा बच्चे प्रेयर पोजीशन में नहीं आए। मैंने फिर से दोबारा आवाज लगाई, प्रेयर पोजीशन, लेकिन उतने ही बच्चे प्रेयर पोजीशन में थे दोस्तों जितने पहले थे। मैंने तीसरी बार आवाज लगाई कि मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं कि सारे बच्चे प्रेयर पोजीशन में आ जाएंगे, लेकिन कोई नतीजा नहीं था। मैं एक बच्चे के पास गया, बहुत ही तल्ख अंदाज में मैंने उस बच्चे से कहा, कितनी बार तुमको बोला है कि प्रेयर पोजीशन? उसने कहा कि सर, हमारे धर्म में हाथ नहीं जोड़ते। मैंने फिर से उसको उसी तल्खी के साथ कहा, मैंने कहा प्रेयर पोजीशन। सर, हमारे यहाँ हाथ नहीं जोड़ते। मैंने कहा, जब आप प्रेयर करते हैं तो किस पोजीशन में रहते हैं? बच्चे को अचानक ही बात मेरी समझ में आई। उसने तुरंत ही अपने दोनों हाथों को उठाया और प्रेयर पोजीशन में आ गया। उस एक बच्चे के साथ मेरी पूरी कक्षा अब कुछ हाथ जोड़कर बैठे हुए थे और कुछ हाथ को यूं इस अंदाज में करके बैठे हुए थे। उसके बाद मैंने प्रेयर शुरू करी। मुझे आज भी याद है कि मेरी पहली प्रेयर जो उस वक्त बोली गई थी वो ये थी, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम, कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यसु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। और उस दिन के बाद दोस्तों, मेरी प्रेयर पोजीशन की आवाज के साथ ही सारे बच्चे प्रेयर पोजीशन में आ जाते थे। कुछ हाथ जोड़ते थे, कुछ हाथ को खुला करके, जिस तरीके से मुस्लिम भाई ईश्वर से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस अंदाज में वो प्रार्थना करते रहते थे। मेरी प्रेयर बड़े ही आराम से चलने लगी। आपको लग रहा होगा कि यही कहानी है। जी नहीं, कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी भी आना बाकी है। एक दिन की बात है कि मैं प्रेयर करवा रहा था और प्रेयर बोलते वक्त मैंने खिड़की से बाहर देखा कि 3 बच्चे
जिसमें से 2 बच्चों का नाम मुझे याद है। एक का नाम सनाउल्लाह था, एक का सलीम था, और शायद तीसरे का नाम भी सलीम ही था। 3 बच्चे मुझे खिड़की से बहुत दूर गेट के बाहर आते हुए दिख रहे हैं। मैंने उसी वक्त ये डिसाइड किया कि लेट आने वाले बच्चों को मैं क्लासरूम में प्रवेश नहीं करने दूंगा, और मैं अपनी प्रेयर में मग्न हो गया। और आपके पास एक कैलकुलेटेड टाइम होता है दोस्तों कि ये व्यक्ति वहां से आ रहा है तो उसको आने में इतना समय लगेगा। तो मैंने अपना एक कैलकुलेटेड टाइम बना रखा था कि भाई इतनी देर में ये लोग आ जाएंगे। उतनी देर में जब बच्चे अंदर नहीं पहुंचे तो मेरे मन में उत्सुकता हुई कि वो बच्चे जा कहां सकते हैं, क्योंकि मैं उनके आने का इंतजार कर रहा था। मैं सिर्फ और सिर्फ उनके आते ही उनको ये कह देना चाहता था कि जाओ, निकल जाओ, मैं आज तुमको क्लास में नहीं घुसने दूंगा। लेकिन वो बच्चे क्लास में एंटर ही नहीं हुए। प्रेयर पूरी हुई। मेरी उत्सुकता इतनी थी कि जैसे ही प्रेयर पूरी हुई मैं अपने जगह से खड़ा हुआ और तुरंत गेट पे पहुंचा। और गेट पे पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं दोस्तों, मेरी जिंदगी का सबसे सुखद पल, एज ए टीचर मेरे जीवन का सबसे यादगार पल। मेरे जीवन में अगर आप कहें कि एज ए टीचर आपकी सबसे बड़ी मोमेंट क्या है, तो वो ये मोमेंट थी दोस्तों। जब मैं गेट के बाहर आया तो तीनों बच्चे प्रेयर पोजीशन में बाहर बैठे हुए थे, गेट के बाहर लाइन बना के। मैंने कहा, आप अंदर नहीं आए? कहते हैं, सर हमारे यहाँ जब प्रेयर होती है तो डिस्टर्ब नहीं किया जाता। मैं आज भी उन बच्चों को याद करता हूँ, उस मोमेंट को याद करता हूँ। मैं ये दावा नहीं करता कि ये मैंने किया। मैं ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से, जो भी ऊपर वाला इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, मैं उसका धन्यवाद देता हूं कि ये मेरे साथ हुआ। जब आप कहते हैं ना कि आपका अपने जीवन में, अपने करियर में सबसे बढ़िया मोमेंट क्या है, यही वो सबसे बढ़िया मोमेंट था मेरा दोस्तों। ईद मुबारक हो दोस्तों। अल्लाह आप सब पर रहम करे, खैर करे। आप सब प्रेम से, भाईचारे से एक साथ सदैव एक मानव के रूप में अपना जीवन जिए। धन्यवाद दोस्तों।